बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से तकरीबन हर शख्स ने किसी न किसी महफिल में शुअरा, नौकबा और सनाखानों से ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि मुर्शिद दा दीदार व बाहू मैनू लख करोड़ा हज जाऊँ। अब इसके बारे में क्या हकीकत है कि वाकई पीर व मुर्शिद के चेहरे को देखने से करोड़ों और लाखों हज का सवाब मिलता है या नहीं मिलता, और क्या कोई ऐसी शख्सियत भी कायनात में है कि जिनके चेहरे अनवर को देखने से वाकई करोड़ों और लाखों हज का सवाब मिले। तो इसका जवाब मैं हाँ में दूंगा कि वाकई ऐसी शख्सियत हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो सबके मावा मलजा हैं, सबके आका हैं। वो आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सबके लिए मावा मलजा है। आपकी और मेरे आका नबी रहमत हुजूर सरवर कायनात बाद से तकवीन कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि जिनके चेहरे मुबारक को चंद लम्हे भी अगर कोई देख ले तो वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों नहीं, अरबों से भी ज़्यादा उसको हज का सवाब मिलता है, इससे भी ज़्यादा हज का सवाब मिलता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया कि जिसने भी आका अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के चेहरे को देखा तो फिर बस उसको किसी चीज़ की हाजत ही नहीं रही, इसलिए कि उसने हुजूर को देख लिया और हालत ईमान के अंदर देख लिया। यानी जिसने हालत ईमान के अंदर हुजूर को देख लिया उसको सब कुछ हासिल हो गया, उसको खुदा भी मिल गया, उसको खुदाई भी मिल गई। तो ये मकाम और ये शान सिर्फ मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम का है। लेकिन अफसोस और अलमिया इस बात का है कि हमारी स्टेजों से ये आवाज़ बुलंद होती है और स्टेजों के ऊपर हर अरे गैरे के लिए, हर शरीयत के तारिक के लिए, हर सुन्नत के तारिक के लिए ये आवाज़ें बुलंद होती हैं और शुअरा, नुक़बा और सनाखान बड़ी खुशामदी तरीके से पैसा कमाने की गरज से उन लोगों के बारे में ये शेर कहते हैं कि जिनकी दाढ़ियाँ भी नहीं होती, जो नमाज भी नहीं पढ़ते, जो आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे नहीं होते, उनके लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है और इशारे किए जाते हैं कि मुर्शिद का दीदार जो है मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। और ये ऐलान किया जाता है, मंसूब किया जाता है हज़रत सुल्तान बाहू की तरफ। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि हज़रत सुल्तान बाहू ने भी उस तख़य्युल के अंदर, उस ख्याल के अंदर ये शेर लिखा और पढ़ा कि जब उनकी नज़र के सामने वद्दुहा का चेहरा था, आका अलैहिस्सलाम का दीदार कर रहे थे, तो उस वक्त हज़रत सुल्तान बाहू ने बेसाख्ता कहा होगा कि मुर्शिदा दीदार व बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। जब आँखों के सामने, नज़र के सामने हया हो और नज़र के सामने मुस्तफ़ा का चेहरा आ जाए तो फिर उस मुर्शिद की बात हो रही है कि जिसकी खातिर अल्लाह ने सारे कायनात को बनाया है। हर ऐरे गैर शख्स की बात नहीं है कि जो ज़ाहिरन भी सुन्नत के ख़िलाफ़ चलता हो, बातिनन भी सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, तो उसके लिए इस शेर को नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इस शख्स को आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। ये इस काबिल नहीं है कि उसके चेहरे को देखने से हमें हज का सवाब मिले। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, हम जैसे गुनहगारों के लिए नामुमकिन है कि हम जैसे गुनहगार आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देख सकें और उस सवाब को पा सकें। क्या इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, क्या हज का सवाब मिलना मुमकिन है? तो फिर हम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक को पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे, तो इसका जवाब और मुश्किल आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से हल हो गई। वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने भी अपने वालिदैन को देखा मुस्करा कर, मोहब्बत करके, तो अल्लाह करीम उसको हज का सवाब अता फरमाएगा। तो वो शख्सियत कि जिसके देखने से हमें हज का सवाब मिलता है, वो हमारे घरों में बैठे हैं, वो हमारे वालिदैन हैं। इनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अगर कुरान को देखें तो कुरान में है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और अगर मुस्तफ़ा की हदीस में देखें तो वहाँ पर यह है कि इनको देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये किसी पीर के लिए शेर नहीं है मेरे भाई, किसी शख्सियत के लिए शेर नहीं है कि उसको देखो और हज का सवाब पाओ, बल्कि ये उसूल सिर्फ वालिदैन के लिए है कि वालिदैन के चेहरे को मुस्कुरा के देखो, मोहब्बत से देखो, तो अल्लाह करीम मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है।